नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण उद्याल। आप सभी का स्वागत है आज की इस स्पेशल वीडियो में, जिसमें मैं बात कर रहा हूं डेली न्यूज़ एनालिसिस, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहां पर जो भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का जो जुड़ा हुआ अपडेट होता है उसको मैं डिकोड करता हूं बहुत ही आसान भाषा में, ताकि बीइंग एन एडवाइजर आपको उसकी अच्छी समझ हो और आप मार्केट में अच्छे से क्लाइंट को डील कर पाएं। देखिए, जो मिर्गी का क्लेम है, मिर्गी एक बहुत ही गंभीर तरीके की सिचुएशन होती है लाइफ में, जहां पर व्यक्ति अपने सुध बुध सब खो बैठता है, उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। उसका क्लेम क्या नहीं मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट का IRDAI को सीधा सीधा नोटिस जा चुका है। इस बारे में बहुत बड़ी सनसनीखेज खुलासे हुए हैं और मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं तो मिर्गी के क्लेम को लेकर के आपको वो चीजें जानने को मिलेंगी जो शायद आपको आज तक आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने भी नहीं बताई होंगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मैं 365 दिन के चैलेंज पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में ट्रेनिंग अफोर्डेबल नहीं है इंश्योरेंस वालों के लिए। इसको अफोर्डेबल बनाने के लिए 2,90,000 रुपए के 65 कोर्सेज फ्री में डिलीवर किए हैं और ये करते हुए मुझे 358 दिन हो गए। एक दिन का भी मैंने गैप नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, आपको बताते हुए अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर इस चैनल पर मैं 1300 से भी ज्यादा वीडियोस इंश्योरेंस एडवाइजर्स एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बना चुका हूँ। हर टॉपिक को मैं यहाँ पर कवर करता हूँ। वो बिल्कुल भी मतलब बायस्ड एडवाइस से भरा हुआ नहीं होता, बिल्कुल अनबायस्ड एडवाइस मैं यहाँ पर देता हूँ। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से इंस्पायर होकर के स्पॉन्सर टाइप के वीडियोस नहीं बनाता, बिल्कुल इंडिपेंडेंट एंड फ्री कंटेंट मैं यहाँ पर बनाता हूँ। इसलिए ये चैनल आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी बिल्कुल अनबायस्ड और साफ सुथरी आपको मार्केटिंग नेटवर्क, पूरा जो भी आप अपना सेल्स का काम करना चाहते हैं उसमें आपको सस्पेक्टिंग से लेकर के सेल्स क्लोजिंग फॉलोअप तक का सारा प्रोसेस फ्री में जानने को मिलेगा। अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो वीडियोज मैं बना रहा हूँ ना, ये अपने रिस्क पे बना रहा हूँ। इसमें कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज को दिक्कत भी हो सकती है, यहाँ तक कि IRDAI को भी मेरी वीडियो से दिक्कत हो सकती है। मेरा काम एक ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना है। आपकी जानकारी जो आपसे छुपाई गई है वो भी आपको मैं बताऊंगा, जिससे कि आप अपने क्लाइंट को एक बेस्ट और अनबायस्ड एडवाइस आप दे पाएं, एक बेस्ट डिसीजन वो आपके साथ में ले पाए, ताकि उसको उन चीज़ों का क्लेम मिले। लेकिन कुछ सवाल है यहाँ पर, मिर्गी को बीमा से बाहर क्यों रखा गया है? मिर्गी को बीमा से बाहर क्यों रखा गया है? क्या आपकी और आपके क्लाइंट की हेल्थ पॉलिसी क्या एक अनदेखी बीमारी को जानबूझ करके नज़रअंदाज कर रही है? कौन सी बड़ी मेडिकल कंडीशन है जिससे लाखों लोग आज के डेट में झेल रहे हैं, लेकिन बीमा कंपनियां उसको कवर करने को तैयार नहीं है? क्या कोई ऐसी सरकारी नीति आज भी एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने पर मजबूर हो गई है? क्या जब संविधान बराबरी और जीवन जीने का हक देता है तो कुछ लोगों को इलाज से क्यों वंचित किया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है, हर सवाल का जवाब मिलेगा। क्या आने वाला है कोई ऐसा कोर्ट केस जो बदल सकता है लाखों लोगों की जिंदगी, जो कि मिर्गी जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? देखिए, मिर्गी जो है ना, वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ते हैं, उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, उसके सुध बुध खो बैठता है, जहाँ मतलब आता है दौरा वहीं वो गिर जाता है। वो मरता नहीं है, लेकिन मतलब बहुत कंडीशन खराब हो जाती है, उसको कुछ पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसका इलाज पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत महंगा है और बहुत लंबे ड्यूरेशन तक इसका इलाज चलता है। भारत में, अब मैं आपको जो आंकड़ा दे रहा हूँ आप जान करके हैरान हो जाएंगे, भारत में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग मिर्गी से पीड़ित हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से मिर्गी के कारण हर साल दुनिया भर में लाखों जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी गंवाते हैं। भारत की अगर मैं बात करूं तो 1.5 लाख औसतन हर साल लोग मिर्गी के कारण जटिलताओं से यहाँ पर मर जाते हैं। अब आप सोचिए, एक आंकड़ा देखिए, आप इंडिया का और ग्लोबल का देखिए। 2023 में लगभग 1,50,000 मौतें हुई। WHO ने इसको वेरीफाई किया है, और ठीक है, नेशनल हेल्थ रिपोर्ट भी इसको ये चीज़ बताती है। 2023 में अनुमान लगाया गया कि विश्व ग्लोबल में लगभग 6 लाख मौतें हुई हैं और उससे भी ज़्यादा हुई हैं। ये तो हम एक मिनिमम आंकड़ा दे रहे हैं। ग्लोबल WHO ग्लोबल LFC रिपोर्ट 2022 के हिसाब से 2020 में 1,40,000 के आसपास थे इंडिया में, और वर्ल्ड में 5,80,000 के आसपास थे, और ये बढ़ता ही जा रहा है। और ये बढ़ने का एक मेन जो कह सकते हैं कि आप रीज़न है, वो आज की जटिलताएं हैं लाइफ को लेकर के, लेकिन इंश्योरेंस कवरेज में ये आज भी नहीं आ रहा है। अब IRDAI का 2022 का अगर आप मास्टर सर्कुलर उठा करके देखोगे तो आप पढ़ोगे वहाँ पे मिर्गी को एक प्री एग्जिस्टिंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन समझते हुए इसको परमानेंट एक्सक्लूजन की श्रेणी में डाल दिया गया है। और ये किसी इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं डाला, ये IRDAI ने डाला हुआ है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को पहले से मिर्गी है तो अधिकतर स्वास्थ्य बीमा कंपनियां उसका इलाज कवर नहीं करेंगी, ये IRDAI के सर्कुलर में मेंशन है।
ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कंपनियों का मानना है कि जी मिर्गी जो है ना, मिर्गी के कारण और भी गंभीर बीमारियों को जो है मिर्गी पैदा कर देती है, जिसकी वजह से उनका क्लेम बढ़ सकता है, और क्लेम बढ़ सकता है तो उनको ज़्यादा क्लेम देने पड़ सकता है। अब मैं आपको सरकारी हमारे जो संविधान है उसके अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 के बारे में बताता हूँ। भारत में सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता का अधिकार है। कोई भी नीतिगत फैसला किसी खास समूह के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो फिर ये जो मिर्गी वाले लोग हैं इनके साथ में ऐसा क्यों? क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी शामिल है। तो अगर ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है जिसमें स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी शामिल है, तो उसमें क्यों ये कंपनियां मिर्गी को कवर नहीं कर रही हैं? क्यों इसको सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर समझ करके इससे बाहर रखा गया है? ध्यान से समझिए, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 क्या बोलते हैं? जो याचिकाकर्ताओं में एनजीओ संवेदना फाउंडेशन एक करके एनजीओ है, उसने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा ठोका कि भाई IRDA का ये फैसला दोनों ही अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है और मिर्गी के जो पीड़ित हैं उनको मिर्गी के इलाज से दूर करता है, उनको वंचित करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की जो पीठ थी, उन्होंने IRDA और केंद्र सरकार को नोटिस भेजते हुए बाकायदा इसका जवाब मांगा है। अब ये बात एनजीओ से सीधा सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। एनजीओ की मांग है कि IRDA के मास्टर सर्कुलर को तुरंत तत्काल से रद्द किया जाए और मिर्गी को हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में पूरे तरीके से शामिल किया जाए। कोई भी एक्सक्लूजन या इंक्लूजन की बात वहां पर न की जाए। कोर्ट का मानना है कि ये मामला गंभीर है और इसको गहराई से जांचा परखा जाना चाहिए। उसके बाद में एक सही और इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो दिया जाना चाहिए और उसको IRDA को पालन करना चाहिए। अगर बीमा पॉलिसी मिर्गी जैसी गंभीर पॉलिसी को बाहर कर देती है तो फिर आम नागरिक का भरोसा बीमा से उठ सकता है। ठीक है, अब इसमें भरोसा तब बनेगा जब एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, मतलब बीमा कंपनी को स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा कि क्या क्या शामिल है और क्या क्या शामिल नहीं है। उसमें फालतू बकवास करते हुए टर्म्स एंड कंडीशंस को डालने का कोई लॉजिक नहीं है। इस देश में आज भी लोग पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ सकते। तो आम नागरिक को पॉलिसी खरीदते समय एक्सक्लूजन्स को बहुत अच्छे तरीके से समझाना मेरा और आपका भी काम है। दूसरा, ये प्रॉब्लम तब सॉल्व होगा जब मानवता को प्राथमिकता दी जाएगी। नहीं जी, आपका तो ये ऐसा था वैसा था जी, हमारे तो पॉलिसी है, चलो जी घर जाओ, ये पैसे दे दो। ऐसा नहीं चलता। ह्यूमैनिटी इज समथिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ। बीमा एक असली मकसद है। बीमा इज वन ऑफ द ग्रेट ऑब्जेक्टिव इन द वर्ल्ड। समय पर टाइम पर उसको देना, हेल्प करना, न कि फालतू के अपने एक्सक्लूजन्स में क्लाइंट को उलझा के रखना, जो कि आज के टाइम पे इंश्योरेंस कंपनियां कर रही हैं, और मिर्गी जैसी गंभीर बीमारी को उससे बाहर का रास्ता दिखा देना, और वो भी IRDA सर्कुलर में इस चीज को मेंशन करना है। इट इज कंप्लीटली आई वुड से वी आर कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विद IRDA। तीसरा, कानूनी और सामाजिक दबाव से बदलाव लाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं अगर इसमें दखलंदाजी कर रही हैं तो डेफिनेटली इस पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। IRDA को इस डिसीजन का सम्मान करना होगा, इसको समझना होगा कि जीवन मूल्यवान है, चाहे वो किसी भी कंडीशन का हो, मेडिकल कंडीशन से किसी भी तरीके से अगर जुड़ा हुआ है तो उसका क्लेम देना ही चाहिए। अब भरोसा तब भी बनेगा जब बीमा एडवाइजर, मेरे और आपके जैसे लोग, अपना स्वार्थ पीछे करते हुए क्लाइंट जो बता रहा है वो फॉर्म पे लिखो। मेरे भाई, आप क्लाइंट को सर कोई नहीं, मैं क्लेम दिला दूंगा, अरे सर कुछ नहीं होता, ऐसे अगर आप काम करेंगे तो प्रिंसिपल जो अटमोस्ट गुड फेथ की प्रिंसिपल जो है इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल में आप उसका सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हैं और इस कंडीशन में आपका लाइसेंस भी टर्मिनेट हो सकता है। इसके लिए बीमा एजेंट को भी एक सामाजिक जागरूक नागरिक होने के नाते जब एजेंट पॉलिसी बेच रहा है तो उसको भी, जो बेचने वाले हैं, उनको अच्छे से एक जीवन रक्षक के तौर पे कस्टमर को अच्छे से गाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के क्लाइंट का भरोसा बनेगा। ध्यान से सुनिए, ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप जान गए कि आपकी पॉलिसी में कवर, अभी मिर्गी कवर नहीं होती है, तो क्लाइंट अगर ना भी पूछे तो भी उसको बताइए आप। और अभी के जो क्लॉज चल रहे हैं, अभी जो न्यूज़ मैंने आपको बताया, जो आर्टिकल बताया, जो एनजीओ का नाम बताया, जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिसीजन दिया, जो भी अपडेट्स चल रहे हैं, टेल दिस टू योर क्लाइंट्स। जब तक आप अपने क्लाइंट को अपडेट नहीं कराएंगे वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। IRDA के जितने अपडेट्स आ रहे हैं अपने क्लाइंट्स को बताइए। मैं इसमें आपकी हेल्प करने वाला हूँ। रोज सुबह 8 बजे विदाउट फेल मेरा DNA लॉन्च होगा ही होगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा DNA लॉन्च होगा।
और उस DNA में हर रोज एक कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर, ज्वलंत टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा और आपको अपडेट बताऊंगा। आप अपने शब्दों अपने क्लाइंट्स तक इस बात को जरूर पहुंचाइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर मेरी अब कोशिश आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर है, इस पर फोन लाइन पर चेक कर सकते हैं। 8 जून 2025 को जो हमने 365 डेज का जो चैलेंज हमारा कंप्लीट हो रहा है, उसकी खुशी में जो हम क्लोजिंग सेमिनार कर रहे हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोर्ड लाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग से वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि कृष्णा लोधियाल एकेडमी के बैनर तले हम एक नया इवेंट करने जा रहे हैं 8 जून 2025 को दिल्ली में गालिब ऑडिटोरियम में। ये 365 दिन के लाइव चैलेंज के कंप्लीशन सेरेमनी के तौर पे होगा और यहाँ पर पंजाब सर को हमने स्पीकर के तौर पे बुलाया है और नोएडा के टॉप सेलिब्रिटी इंश्योरेंस एडवाइजर, COT एडवाइजर चितरंजन सर को भी हमने चीफ गेस्ट के तौर पे हमने इनवाइट किया है। और उसके साथ साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के ऊपर मैं भी आपसे चर्चा करूंगा। ये इवेंट बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट होने वाला है। ऐसा इवेंट आज तक नहीं हुआ होगा क्योंकि इसमें हमने जो चीज़ें ऐड करी हैं बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं। गालिब ऑडिटोरियम दिल्ली का लेआउट आपके सामने है। आप जल्दी से जल्दी अपना टिकट बुक कराएं। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि इस इवेंट में आपके लिए हमने ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग स्नैक्स के अरेंजमेंट्स के साथ साथ आपके लिए वेलकम किट तैयार करी है, लाइव गिव अवे सेशंस, अचीवर्स डेस्क, 12 लाख रुपए साल का कैसे कमाएंगे उसका प्रॉपर एक रोड मैप, MDRT, COT, TOT एडवाइजर्स की शेयरिंग, लाइफ एंड हैप्पीनेस पे बात होगी, प्रो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करोगे, AI की मदद से 10 गुना अपने काम को कैसे बढ़ाओगे, सोशल मीडिया के माध्यम से ब्रांड कैसे बनोगे, ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे अपनी एजेंसी लाइफ को 1 साल के अंतर्गत में, और 365 डे चैलेंज के ऊपर में मेरी बुक भी पब्लिश होगी और नेटवर्किंग विद चैंपियंस करने का मौका मिलेगा। लाइव क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब होंगे, फोटो सेशंस होंगे, सर्टिफिकेशंस होंगे, अचीवर्स बोर्ड मिलेगा, सरप्राइज अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगा, फोटो एंड वीडियो सेशंस भी होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट होने वाला है। मात्र 1500 रुपीज की फीस है। अगर आप ग्रुप में आते हैं तो 1200 रुपए में आप अपने टिकट बुक करा सकते हैं अपने DO के साथ में। इसके लिए अभी के अभी रजिस्ट्रेशन करिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग से वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।